हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर एनर्जेटिक यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। वो टॉपिक है कि डेंगू वायरस जो इन्फेक्शन होता है, डेंगू वायरस का जो पहला इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मल डेंगू फीवर होता है, और जो सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, अगर एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया और दूसरी बार अगर इन्फेक्शन होता है वो भी कुछ महीने और या फिर कुछ साल के बाद, तो तब उसका जो सीवियरिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब पहली बार डेंगू इन्फेक्शन होगा तब सिंपल डेंगू फीवर, उसको हम डेंगू फीवर बोलते हैं, और अगर सब्सिक्वेंट री इन्फेक्शन होता है तो तब सीवियर डेंगू होने का चांसेस रहता है। सीवियर डेंगू मतलब डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू हिमोरेजिक फीवर DHF या फिर DHS होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको, डेंगू जो वायरस है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डेंगू वायरस। ये दोस्तों कौन से फैमिली का अंदर आता है, तो फिर ये आता है फ्लेविविरिडी। फ्लेविविरिडी फैमिली के अंदर आता है। अभी इस डेंगू वायरस का चार वो सेरोटाइप होता है, सेरोटाइप उसको हम बोलते हैं। 4 सेरोटाइप होता है, टोटल 4 सेरोटाइप होते हैं। क्या क्या होता है? डेंगू वायरस 1 सेरोटाइप, 2, 3, 4। दोस्तों सभी डेंगू वायरस का सेरोटाइप्स है, ये चारों सेरोटाइप 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों अभी क्या होता है, अगर किसी को डेंगू वायरस सपोज पहला इन्फेक्शन जो हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है किसी को विथ डेंगू वायरस सेरोटाइप 1, डेंगू वायरस 1 सेरोटाइप से किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, पहला इन्फेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप समझ सकते हो। यहाँ पे डेंगू वायरस सेरोटाइप 1 से अगर इन्फेक्शन होने से किसी को नॉर्मल डेंगू फीवर होगा। यहाँ पे ये ज़्यादा इतना सीरियस नहीं होगा, ये नॉर्मल सेल्फ लिमिटिंग वायरस इन्फेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जब किसी को पहला डेंगू इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा उस वायरस के खिलाफ। ये बेसिकली IgG एंटीबॉडी है। तो दोस्तों ये एंटीबॉडी क्या करेगा, अभी ये एंटीबॉडी जाके इस डेंगू वायरस को, दोस्तों ये जो हमारा डेंगू वायरस है, ये सिंगल RNA वायरस है, इस डेंगू वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेल्फ लिमिटिंग एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन डेंगू फीवर होगा, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ है, ये एंटीबॉडी, ये मतलब इस डेंगू वायरस सेरोटाइप 1 की अगेंस्ट ये जो एंटीबॉडी फॉर्म किया है, ये डेंगू वायरस सेरोटाइप 1 के खिलाफ हमको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर करेगा। तो अभी दोस्तों देखा गया है, ये जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है डेंगू वायरस 1 के खिलाफ, ये एंटीबॉडी जो है ये हमारा डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 या फिर डेंगू वायरस 4 के खिलाफ भी थोड़ा सा क्रॉस इम्यूनिटी, ये क्रॉस इम्यूनिटी दोस्तों, इम्यूनिटी ये हमको देता है। मतलब अगर किसी को डेंगू वायरस 1 से इन्फेक्शन हो रहा है तो ये तो डेंगू वायरस 1 के खिलाफ तो ये एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, प्लस ये दोस्तों हमारा डेंगू वायरस 2, 3, 4 को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इम्यूनिटी। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, ये डेंगू वायरस 1 के खिलाफ जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है, ये डेंगू वायरस 1 के खिलाफ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो डेंगू वायरस टाइप 2, 3, 4 के ऊपर क्रॉस इम्यूनिटी प्रेजेंट कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये कुछ महीना, मंथ्स टू ईयर्स, मतलब कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद ये जो प्रोटेक्शन क्रॉस इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये डेंगू वायरस 1 के खिलाफ जो IgG एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ है, ये क्रॉस इम्यूनिटी कुछ महीना या फिर कुछ साल के लिए ही प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये ख़त्म होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दोस्तों इसी में अभी दिक्कत है, इसलिए क्रॉस इन्फेक्शन अगर होता है, किसी को री इन्फेक्शन होता है, तब दिक्कत बढ़ जाता है। तो उसको हम अभी फिर से इलाबोरेट करेंगे।
तो फिर दोस्तों जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक एंटीबॉडी फॉर्म हो गया, ये IgG एंटीबॉडी है अगेंस्ट, ये किसके खिलाफ है, डेंगू वायरस 1 के खिलाफ है। ये सही से काम कर रहा है, इसके खिलाफ ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रेजेंट करेगा। अभी हमारे यहाँ पे जो डेंगू 2, डेंगू 3 या फिर डेंगू 4 है, ये तीनों जो स्ट्रेन बाकी सेरोटाइप बचा हुआ है, अगर इनमें से किसी से भी अगर हमको सेकेंड इन्फेक्शन होता है या फिर री इन्फेक्शन होता है तो फिर क्या होगा। ये एंटीबॉडी ऑलरेडी हमारे शरीर में है, डेंगू वायरस का एंटीबॉडी, तो ये अभी हमारा शरीर में घुस गया। ये डेंगू वायरस 2, 3, 4 कोई सा भी सेरोटाइप डेंगू वायरस का अगर री इन्फेक्शन करता है तब ये एंटीबॉडी आके, ये तो डेंगू वायरस 1 के खिलाफ तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगा, लेकिन इसके खिलाफ जो उसका प्रोटेक्शन था ये महीने से 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो अभी किसी को अगर कुछ महीने या फिर 1 साल के बाद री इन्फेक्शन होता है तब क्या होगा। सपोज दोस्तों ये रहा हमारा वायरस, ठीक है, और ये रहा एंटीबॉडी। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, ये 2, 3, 4 के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मतलब प्रोवाइड नहीं कर सकता, और ऊपर से इसका लेवल जो है वो घटता जाता है कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद। तो फिर ये क्या कर रहा है, ये अभी हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडी है, इसलिए अभी हमारा बॉडी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो इन सब ये जो 3 स्ट्रेन है 2, 3, 4 के खिलाफ ज़्यादा एंटीबॉडी और प्रोड्यूस करेगा ही नहीं बॉडी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के पास वो डेंगू वायरस 1 का जो एंटीबॉडी है वो है ऑलरेडी। लेकिन क्या हो चुके हैं, कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद इस एंटीबॉडी का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो चुका है, या फिर उसका लेवल जो है, लेवल दोस्तों डेंगू वायरस 1 के खिलाफ जो एंटीबॉडी था उसका लेवल बहुत घट चुका है, जो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा अभी। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई एंटीबॉडी इस वायरस को अगर न्यूट्रलाइज करता है तो फिर ये पूरा चारों तरीके से उसको बढ़ देता, तब उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाता। तो अभी इस डेंगू वायरस 1 के खिलाफ जो एंटीबॉडी है, जो IgG एंटीबॉडी, वो इस क्या हो रहा है, री इन्फेक्शन में दोस्तों ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ये सपोज वायरस है, सिर्फ एक ही तरफ से इसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब ठीक से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तब क्या होता है दोस्तों, ये जो एंटीजन, ये वायरस है हमारा डेंगू वायरस और ये एंटीबॉडी है, ये कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को हमारा जो इम्यून सेल्स होते हैं शरीर में, इम्यून सेल्स, वो FC रिसेप्टर यहाँ पे होता है एक, इसको FC रिसेप्टर बोलेंगे। FC रिसेप्टर के माध्यम से ये उसको अंदर ले लेता है। अंदर लेने के बाद इम्यून सेल के अंदर क्या होता है, इस वायरस का बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से उसका रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा, मतलब रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगा नॉर्मली जितना होना चाहिए था। अगर ये एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी नहीं होता तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मतलब अनुमान से 2, 3, 4 जो सेरोटाइप के खिलाफ एंटीबॉडी फॉर्म करता, लेकिन बॉडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि पहले से एंटीबॉडी है। लेकिन जो IgG एंटीबॉडी है उसका लेवल बहुत कम हो चुका है, तो ये अच्छे से इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है अभी, ये डेंगू वायरस 2, 3, 4 कोई सा भी हो, एलॉन्ग विद दैट प्रीवियसली जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ डेंगू वायरस 1 के खिलाफ, वो जो एंटीबॉडी है वो इम्यून सेल्स के अंदर चला जाएगा बाय दिस FC रिसेप्टर। देन इम्यून सेल्स के अंदर इन लोगों का जो डेंगू वायरस का जो अभी 2, 3, 4 जो स्ट्रेन है इसका रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा वायरल रेप्लिकेशन होगा उतना ज़्यादा इनकेस वायरल लोड होगा, जितना ज़्यादा वायरस लोड होगा, वायरस का रेप्लिकेशन बढ़ेगा, वायरल लोड भी बढ़ जाएगा, उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा हमारा शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा, और यहाँ पे वास्कुलर जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा वास्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगा, देयर इज रिस्क ऑफ डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम और देयर इज रिस्क ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो दोस्तों इसीलिए अगर किसी को पहला इन्फेक्शन होता है डेंगू के खिलाफ, तो सेकेंड इन्फेक्शन जब होता है तब उसका सीवियरिटी बहुत ही बढ़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फैन नहीं है, बहुत गर्मी है, इसलिए मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।